सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स माफिया। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 के बारे में हमने डिस्कशन किया था। एक्सरसाइज 7.1 टोटली हमारी एक डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड थी और मैं होप करता हूं कि किसी भी तरह का कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.2 की। एक्सरसाइज 7.2 जो है वो टोटली हमारी एक डिपेंड है इसमें सेक्शन फार्मूला पे। अब हम देखते हैं कि ये सेक्शन फार्मूला क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इस पे क्वेश्चंस हमारे किस तरह आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला का मीनिंग क्या हो सकता है। सेक्शन वर्ड आपने सुना सा लग रहा होगा, आपके स्कूल्स में सेक्शन बने होते हैं। होता क्या है, एट द स्टार्टिंग फेज बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, फिर हम उन बच्चों को धीरे धीरे सेक्शन में डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब सेक्शन का मतलब कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होना चाहिए डिवाइड करना किसी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज के सेक्शंस बनाना, किसी भी चीज को डिवाइड करना। फॉर्मूला इज ऑल अबाउट मेथड। तो डिवाइड करने का मेथड जो है वो है हमारा क्या, सेक्शन फॉर्मूला। देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है और लाइन को बनाने वाले दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। हम इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, x1, y1 ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और x2, y2 ये हमारे पास बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। हम लेते हैं बीच में, मतलब कहीं भी इन दोनों के, मैं नहीं कहूंगा सेंटर में है, कहीं भी एक हमने पॉइंट ले लिया, पॉइंट सी। ये जो पॉइंट सी है ये इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमें नहीं पता कि ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। जब रेशो नहीं पता तो हम इसमें एक रेशो ले लेते हैं m1 रेशो m2, m1 रेशो m2। अगर मैं बात करूं, जैसे एक नॉर्मल बात करता हूं, मान लो हमारे पास एक 10 मीटर की एक लाइन है, 10 मीटर सेंटीमीटर ले लेना, मीटर लिया है, ठीक है। मैं उसको डिवाइड करता हूं और ये हमारा 7 मीटर, ये जो पॉइंट है बीच वाला, ये 7 मीटर वाले पार्ट को अलग कर देता है, 3 मीटर वाले पार्ट को अलग कर देता है, ठीक है। तो इसका रेशो क्या होगा, 7:3। इसी तरह m रेशो m1 रेशो m2 की जो हम बात कर रहे हैं वो यही है जो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे हम जनरल बात करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमें जनरल फॉर्म में लिखने होते हैं। अब हम बात करते हैं जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x, y, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है। देखिए मैंने ध्यान से सुना जो बात कही, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि कोई भी एक लाइन है AB जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 कोऑर्डिनेट है, उसको एक पॉइंट C जो कि m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट है x, y। कह रहा है x, y के कोऑर्डिनेट पता करके दिखाओ। आगे ना बात घूम करके कि हमें यहाँ पर भी क्या निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कौन से, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी। देखते हैं, देखो x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होगा, देखो x1 के साथ हम क्रॉस करेंगे। देखो x1 के साथ यहाँ पर रेशो आ रहा है, साथ में m1 को ना यूज करते हुए हम यूज करेंगे m2 को। x1 मल्टीप्लाई बाय m2 प्लस का साइन, x का कोऑर्डिनेट है दूसरा लेंगे x2 के साथ में m2, इसको ना लेते हुए हम दूसरे कोऑर्डिनेट को लेते हैं x2 m1 अपॉन में रेशो सम ऑफ बोथ द रेशोस, मतलब m1 प्लस m2। सेम y में क्या होगा, y में हम रखेंगे y इज इक्वल टू y1, सेम क्रॉस में रेशो लेंगे m2 प्लस y की बात है तो y2, क्रॉस में रेशो लेंगे m1 अपॉन में m1 प्लस m2। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल ग्रैब हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये तो था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब कि जो ये C पॉइंट, जो कि जिसके कोऑर्डिनेट x और y थे, उसने हमारी एक गिवन लाइन को, जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे, लाइन के कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे, उसको डिवाइड करा है m1 रेशो m2 में, और हमें जो पॉइंट जो कि C के कोऑर्डिनेट x, y, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालने थे, मतलब हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी, कोऑर्डिनेट निकालने थे। और ये फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, x1 क्रॉस करेंगे m2 प्लस x2 क्रॉस करेंगे m1 अपॉन में m1 प्लस m2, y1 m2, y1 को क्रॉस करेंगे दूसरे से, y2 को क्रॉस करेंगे पहले से, आ जाएगा m1 प्लस m2। ये होता है हमारा क्या, एक सेक्शन फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पर ये सारी वैल्यूज हमें क्यों होंगी, मल्टीप्लाई करके प्लस, और जो भी आंसर आएगा उसको इसके रेशो से प्लस करके डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन सब करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। और इसमें कुछ एक एप्लीकेशन है, इसकी मॉडिफिकेशन है छोटी सी, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। देखिए सेक्शन फॉर्मूले में एक
इसका एक पार्ट रहता है क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट से कई बच्चों के दिमाग में अभी क्या होगा कि मिड पॉइंट यहां पर एक ही है, इफ सी इज अ मिड पॉइंट, इफ सी इज अ मिड पॉइंट। अगर सी मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, या सी मिड पॉइंट होने का मतलब है सी ए से भी उतनी ही दूरी पर बैठा है जितनी कि बी से। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि m1 रेशो m2 जो होगा वो 1:1 होगा। मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5 है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1:1 ही आएगा। कितना भी कर लेना, अगर सेम है तो क्या होगा, 1:1 आएगा। 1:1 का जब केस आएगा तो x के कोऑर्डिनेट निकालना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। कैसे, हम यहाँ पर ये सारी वैल्यूज वन रख देते हैं m1 और m2 की। देखिए x1 into 1 प्लस x2 into 1 अपॉन में 1 प्लस 1, सिंपल मल्टीप्लाई होकर x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। व्हेन c इज द मिड पॉइंट, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जो कि इनको डिवाइड कर रहा था, वो इस बार क्या है, मिड पॉइंट गिवन है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसी y के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, y1 into 1 प्लस में y2 into 1 अपॉन में 1 प्लस 1, ये हो गया हमारा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये है हमारा कॉन्सेप्ट किसका, इफ c इज अ मिड पॉइंट का। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, घबराने की कोई बात नहीं है। ये हो गए हमारे दो चीजें। अब क्या होता है, अब क्वेश्चन में क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वो बातें करेगा, हमसे बहुत सारी चीजें पूछेगा। जैसे इस वाले में या तो हमसे डायरेक्ट पूछ लिया x और y की वैल्यू निकाल देंगे, या फिर जैसे पूरे में से एक टर्म कोई भी, इस वाले फॉर्मूले से पूरे में से एक टर्म कोई भी अननोन कर देगा। जैसे x1 को अननोन कर दिया, यहां से y2 को अननोन कर दिया, मतलब कहीं से भी किसी भी एक टर्म को अननोन कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा ही आसान है, तो हमारे लिए कुछ नई बात नहीं है। इसमें एक और नई टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं थोड़ा सा उसका इंट्रो दूंगा आपको खाली। सी मैं केवल उसका इंट्रो दूंगा, जब क्वेश्चन आएगा तो उसको और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एक एक बातें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चीजें आ सकती हैं, और जो भी चीजें आ सकेंगी हम लोग निकालेंगे। देखिए अब मान लो एक हमारा पार्ट आता है, इफ यू हैव टू फाइंड रेशो। ये एक अलग छोटा सा मतलब करने का तरीका अलग हो जाता है। अगर हमें रेशो निकालना है, इसका मतलब मैं दिस इंप्लाइज करूं, हमें निकालनी है m1 रेशो m2 की वैल्यू, m1 रेशो m2 की वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तरीका हमारा क्या डिफरेंट होगा, वो तरीका मैं आपके सामने ले आता हूं। तरीका क्या डिफरेंट होगा, देखो जैसे हमने अभी x की वैल्यू लिखी थी x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन में m1 m2, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, यही फॉर्मूला हमने वापस लिख दिया। ऐसे यहां पर y के केस में y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हमने लिखा था। यहां पर क्या होगा, देखो अगर हम बात करें m1 रेशो m2, मतलब कि m1 और m2 दोनों की हमें वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो सकता है गाइस, देखो यहां भी m2 है, इसमें मतलब एक इक्वेशन दिख रही होगी आपको, और कितने वेरिएबल है, 2। फिर नीचे एक इक्वेशन, वेरिएबल कितने, 2। मतलब मेरे हिसाब से और आपके भी हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेंगी। एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, थर्ड चैप्टर फिर से याद रखना पड़ेगा, उसकी आत्माएं जगानी पड़ेंगी। तो उससे आसान एक तरीका होता है क्या, हमेशा एक रेशो लेट करते हैं, लेट रेशो। याद रख लेना, इस रेशो को रट लेना भाई साहब, दिमाग में छाप देना। ठीक है, लेट रेशो के रेशो 1, के रेशो 1। यहां पर देखो m2 की जगह 1 आएगा क्योंकि ये m1 m2 हो गया, और m1 की जगह क्या आएगा, k। ये सारी चीजें हमें केवल होंगी भाई साहब एक ही इक्वेशन से, एक ही इक्वेशन से k की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन जितना टिपिकल होता है ना, उतना ही आसान हो जाता है, टेंशन मत लेना, करके देखेंगे। वैसे इस बात को भी याद रखनी है, घबराना मत यार, क्या क्या नई चीजें पढ़ा दी। ठीक है, पढ़ा सबने है, नई चीजें कुछ नहीं है, वही चीजें घुमा फिरा कर कहीं यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से ये चीजें 2 फालतू पढ़ने के लिए मिल रही हैं, अच्छी बात है। बात करते हैं 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स। चलो एक बात समझ में आ गई क्या, कि आगे देखते हैं क्वेश्चन में आपको पढ़ाता हूं। डिवाइड जॉइन ऑफ, मतलब कि 2 पॉइंट्स को जॉइन करा रहा है, -1,7 और ये पॉइंट आता है 4,-3 इन द रेशो 2:3। ये कह रहा है हमें एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं जो कि इनको डिवाइड करता है। डिवाइड वाला पॉइंट अभी सी लिया था हमने, उसके कोऑर्डिनेट क्या ले लेते, xy। ये पॉइंट हो गए हमारे क्या, a b, और एक रेशो भी गिवन है क्या, 2:3। तो मैं समझता हूं कि सारी बातें आपको गिवन है,
पहले फॉर्मूला नोट कर लेते हैं, जैसा कि हमारी प्रथा रही है, ठीक है, प्रथा को नहीं छोड़ेंगे बेटा। फॉर्मूले लिखोगे, अभी से प्रैक्टिस करोगे तो बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर नोट कर लेते हैं क्या कौन सी वैल्यू है। यहां पर ये आ गया x1, ये आ गया y1, ये आ गया x2 और ये आ गया क्या गाइस y2, ये m1 और ये m2 नोट करके सजा दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। x1 की वैल्यू आपको दिख रही है -1 इनटू 3 होगा, m2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, x2 4 इनटू यहां से होगा 2 अपॉन में 3 प्लस 2 कितना आएगा -3 प्लस 8 अपॉन में 5, मतलब कि 5 अपॉन में 5 और आ गया क्या वैल्यू 1। पर अभी भाई साहब रोक मत, मतलब छोड़ मत देना, y निकला है, y भी निकालना है, इसलिए निकला है y। फॉर्मूला लिख लें अपनी प्रथा के अनुसार, फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना, जितनी बार भी लिखना पड़े उतनी बार लिखेंगे, ठीक है। यहां से देखो y1 7 इनटू कितना होगा 3, -1,7 ही है, बिल्कुल ठीक है। 3 प्लस कितना होगा -3 इनटू 2 अपॉन में 3 प्लस 2, एक एक वैल्यूज आपके सामने है। 21 - 6 अपॉन में 5, 15 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 3। यार x और y की वैल्यू आ गई, अब हमने क्वेश्चन नहीं छोड़ दिया है ना, नहीं, क्यों, वो पूछ रहा है कोऑर्डिनेट। गाइस x और y की वैल्यू आ गई, बात ठीक है। कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा, x, y ब्रैकेट के अंदर। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1,3। बिल्कुल, ये बात लिखने मत भूलना। क्यों अपना आधा नंबर फ्री में खराब करते हो जबकि आपको सारी बातें पता होती हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अंटिल इतने आप जो है ना, जब तक रहा करें थोड़ा सा 1-2 सेकंड 10 सेकंड का ब्रेक, उसमें आप लोग ना एक क्वेश्चन को रीड करा दो। क्वेश्चन को रीड करोगे प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। यहां बात करते हैं हम, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट्स मतलब एक से ज्यादा है, पहली बात सुनो। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्ट मतलब कि पढ़ा है ना, बाइसेक्ट वर्ड पढ़ते थे, बाय मतलब टू, सेक्ट का मतलब डिवाइड करना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब बाइसेक्ट, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब ट्राइसेक्ट। जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग, सेगमेंट, सेगमेंट की जॉइनिंग करा रखी है, कहां से देखो, यहां से बात करते हैं 4, -1 और ये दे रखा है -2, -3। ट्राइसेक्ट भैया 3 भागों में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। x1 y1, x2 y2। जॉइनिंग को तो ये लिखो, इसमें तो घबराओ मत, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, देते हैं c और d। ध्यान से, ट्राइसेक्ट मतलब कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। इक्वल की बात आती तो मेरे को खुशी से हो जाता है, क्या रेशो 1:1 मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लगने लगता है। देखते हैं कैसे होगा, क्या पता ये 1:1 रह पाएगा हमारी जिंदगी में या नहीं, खुदा जाने। देखते हैं, देखो सबसे पहले हम निकालते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं टू फाइंड सी। सी के कोऑर्डिनेट निकालने की बात कर रहा हूं। जब सी के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो क्या डी का कोई काम होगा? ना, बिल्कुल नहीं होगा। जब सी के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो डी को तो अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा देते हैं। कैसे? देखो सी किस किस को डिवाइड कर रहा है? ए, सी और ये बी। ए सी कितनी बड़ी है? 1 रेशो के हिसाब से, और सी भी कितनी बड़ी है रेशो के हिसाब से? 2। 1 + 1 2। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। क्या यहां से जैसे इसके कोऑर्डिनेट ले लिए हमने x y, क्या कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? x की वैल्यू, फॉर्मूला लिखना मत भूलना, x1 m2 + x2 m1 अपॉन में m1 + m2। क्या आएगा आंसर? देखो x1 की वैल्यू 4 × 2 प्लस x2 -2 × 1 अपॉन में 2 + 1 या 1 + 2 कुछ भी कर सकते हैं। 8 - 3 अपॉन में 3, ये आ गया 5 अपॉन में 3। 8 - 2 अपॉन में 3 आ गया 6 अपॉन में 3। और गाइस कोऑर्डिनेट आ गया कितना? 2। कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 2। x कोऑर्डिनेट केवल, ठीक है। बात करते हैं y कोऑर्डिनेट। y1 m2 + y2 m1 अपॉन में m1 + m2। फॉर्मूले जानने होने स्टार्ट हो गए होंगे। y1 -1 × 2 प्लस y2 -3 × 1 अपॉन में 2 + 1 वही चीज, -2 -3 अपॉन में 5 क्या हो रहा है? 3 -5/3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 2, -5/3।
3 2 -5/3। पर अभी क्वेश्चन को यहीं मत छोड़ देना, कहीं जल्दबाजी में क्या रे वाह एक वैल्यू आ गई भाई साहब। अभी हमने करा है 2.c ओनली, मतलब कि अभी तो हमने केवल किसके कोऑर्डिनेट निकाले हैं, c के कोऑर्डिनेट निकाले हैं। मैं अब ऐसे ही आपको d के कोऑर्डिनेट बताता हूं और आप लोग सॉल्व खुद करेंगे। तरीका बिल्कुल मैं अच्छे से डायग्राम क्लियर कर दूंगा आपके सामने। देखो अगर मैं यहाँ पर हेडिंग डालूं टू फाइंड d, मतलब कि d के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो क्या करेंगे, देखो इस डायग्राम को दोबारा एक बार बनाएंगे। डायग्राम बनाने से ना क्वेश्चन बड़ा ही आसान लगने लगता है कि दोस्ती हो गई क्वेश्चन से। -2, -3, अब b चाहिए तो d को रोक लो और c को भगा दो। क्या होगा, देखो AD का रेशो 2 होगा, ध्यान से देख लो, 1 + 1 2, DB का रेशो 1। इसके कोऑर्डिनेट ले लो PQ, अगर लगता है तो x y से भी आंसर वही आएगा। P लिख लो, P का आंसर क्या होगा, देखो P निकाल लिया मतलब x है, एक तरीके से यहाँ x और y भी लिख लो ताकि माइंड में गलती ना हो। ठीक है, फॉर्मूला लगा दे, चले जाओ, x1 m2 x2 m1 अपॉन में m1 + m2। बात वही है, x1 यहाँ से x1 क्या होगा, x1 y1 ये लिख दिया, x2 y2 हमने ये जैसा कि पहले लिखा हो तो वापस लिख दिया। x1 का मतलब होगा 4 और यहाँ से m2 की वैल्यू आप चेक कर लीजिए, m1 m2 है ना, यहाँ पे m2 की वैल्यू 1 + x2 -2 इंटू यहाँ से कितना आएगा 2 अपॉन में कितना आएगा भाई 2 + 1 कितना हो गया 4 -4 अपॉन में 3 0/3 और 0/3 जानते हो कितना होता है 0। सेम Q वाले पे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला किसका लगना है, हमारा Q क्योंकि पाई का केस है, यहाँ पे Q वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और अपॉन में लेंगे m1 + m2, वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि दो कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे। वैसे इसका तरीका एक और भी होता है हमारे पास, अगर आपने इसे C के कोऑर्डिनेट निकाल दिए फिर आप क्या कर सकते हैं, देखो C के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट के साथ D को मिड पॉइंट मानकर मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये आपकी इच्छा, आपको करना क्या है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है। क्वेश्चन रीड करते रहा करो, इतने आपको बेनिफिट होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन 3 में बहुत बड़ी पूरी राम कहानी लिखी हुई है, पूरी राम कहानी मैं आपको पढ़ के बताया था। क्वेश्चन बड़ा आसान है, ऐसे करके एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये आपने डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, ये एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट होते हैं जैसा कि सब जानते हैं। ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं, वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट। इन्होंने वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट पे ना क्या करा है, कुछ फ्लावर पॉट्स रख दिए हैं, जो कि फ्लावर पॉट सारे 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, मतलब 1-1-1-1 ऐसे चल रहा है सबके बीच में, और 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। अब वहां पर क्या होता है, यहाँ पर दो बच्चे हैं, कोई निहारिका है और एक ढूंढ लेना दूसरा नाम जो भी हो। उन दोनों ने कुछ फ्लैग्स लगाए हैं एक लाइन सेगमेंट में, हाफ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन। अगर मान लो सबसे पहली बात तो जो ये यहाँ पर फ्लैग्स लगाएंगे कहीं भी, जैसे इस तरह से यहाँ पर आपको फ्लैग नजर आ रहे हैं, आपको अगर इन फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता लगाने होंगे तभी डिस्टेंस पता लगेगा, और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो आप क्वेश्चन करोगे तो पता लग जाएगा। कैसे, देखो जो ये वाला पॉइंट है इसमें क्या हो रहा है, देखो एक्स एक्सिस तो है 2, और जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो बोल रखा है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, 1/4 ऑफ द AD, और ये AD है पूरा, AD यहाँ से यहाँ तक है, और AD दे रखा है 100 यूनिट। यूनिट है, मीटर है, आप एक बार पढ़ लेंगे, हाँ मीटर है, 100 मीटर। ठीक है, जो निहारिका है, निहारिका ने क्या करा है, 1/4 ऑफ द 100 कवर करा है। तो मैं बात करूं क्या होगा, 1/4 ऑफ 100। जैसे अगर मैं ए नाम दे दूं तो ए के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, देखो एक्स पे तो 2 है, नीचे 2 चला है, और वहां चल रहा है 1/4 ऑफ 100। बिल्कुल हमने लैंग्वेज में लिख लिया ताकि दिक्कत बिल्कुल नहीं आए। ठीक है, यहाँ से 2, ये 1/4 ऑफ 100 सॉल्व करना सबको आता है। ये कितना कटेगा 25, ये कितना आ गया 2,25। ए का कोऑर्डिनेट पता लग गया। सेम जब हम बी का कोऑर्डिनेट पता लगाएंगे तो बी में आप देखिए एक्स एक्सिस पर बैठा है, वो कहां पर 8 पर, कोमा लास्ट में लिखा हुआ प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो इसने कितना कवर करा है, 1/5 ऑफ AD, AD का मतलब 100। ठीक है, कितना होगा 8 इंटू 1/5 इंटू 100, सॉरी इंटू नहीं कोमा, यहां से कट गया, कितना आएगा गाइस 8,20। तो सबसे बढ़िया बात 8,20, क्या पता लग गया हमें, इन दोनों के कोऑर्डिनेट पता लग गए। कोऑर्डिनेट पता लगाने के बाद हमें क्या करना है वो आपको मैं बताता हूं। यहां से देखो, हमें सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, मतलब कि यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस AB।
एबी डिस्टेंस, लास्ट एक्सरसाइज फिर थोड़ी सी सामने आ गई। और एबी का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो क्या होता है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला मत भूल जाना, कहीं नई चीज आ गई तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप भूल जाएं, दिक्कत रहेगी बहुत ज्यादा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहां पर ये ले लो x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 मतलब 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये कितना आ गया 6 का स्क्वायर 36 और ये 5 का स्क्वायर 25, माइनस 5 का सेम ही आएगा स्क्वायर, ये आ गया कितना √61 मीटर। यूनिट लगाना मत भूलना। तो ये तो आ गया पहला आंसर। अब एक और बात कह रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है इफ रश्मि हैज टू प्लेस, कोई तीसरी यहाँ पर एक लेडी आती है रश्मि, उसे एक फ्लैग प्लेस करना है इन दोनों के बिल्कुल बीच में। मतलब कि देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे हमारे 8 कॉमा, मैं यहाँ से लिखे, सॉरी 8 नहीं 2, यहाँ से लिख के दिखाता हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है 2,25। ऐसे ही बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 8,20, ठीक है 8,20। इन्होंने क्या करा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक फ्लैग लगाया है। यार बीच में फ्लैग लगाया तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हम निकाल देंगे बिल्कुल, यही करना है। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, उसने अपना फ्लैग कहां पोस्ट करा, बीच में तो आप जानते हैं क्या होता है 1:1। यहां से इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब मैं सीधे फॉर्मूला यूज करूंगा मिड पॉइंट वाला, मैंने वहां कराया था ना, इफ c इज द मिड पॉइंट, तो क्या होगा देखो x1 प्लस x2/2 मतलब 2 प्लस 8/2 10/2 और ये कितना आ गया गाइस 5। और यहाँ पर ये y कितना होगा 25 प्लस 20/2, ये कितना आ गया 45/2 और ये 45/2 ही रहेगा। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट क्या होगा 5,45/2। ये एक ऐसा प्लेस होगा, ये सी पॉइंट ऐसा होगा जहां पर अगर वो फ्लैग प्लेस करती है तो अपने आप बिल्कुल किसमें आ जाएगा, वो मिड में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, थोड़ी लैंग्वेज ज्यादा थी तो लैंग्वेज को अच्छे से एक बार रीड कर लेना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समेत आपके सामने पूरा है ही। यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या हमें नया पढ़ने के लिए मिलता है या फिर हम वही अभी डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह इन चीजों में ही घिर कर रह जाते हैं। बात करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रेशो। आ गया रेशो, रेशो वाले में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको रेशो लेट क्या करना होता है, k रेशो 1, k रेशो 1। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से देख लेना कि रेशो में हमेशा क्या लेट करना होता है, k रेशो 1। अच्छा जी, आगे देखते हैं। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है जो कि इन वाले पॉइंट से ज्वाइन करके मिलकर बना है -3,10 और 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन कराया लाइन ने तो एक ऐसा पॉइंट था जिसने डिवाइड करा है, और हमेशा वो पॉइंट हम कौन सा लेते थे याद रहोगा, सी पॉइंट में लिया था, और जिसके कोऑर्डिनेट को हम क्या मानते थे x, y। देखो एक ही प्रोसीजर से चलेंगे ना, हमेशा जो चीज जब मानते आए हैं तो सब एक जगह ही मानेंगे तो कभी परेशानी नहीं आनी। ठीक है, अब देखो रेशो क्या ले लिया, k रेशो 1, जैसे यहां पर लिख लिया ताकि आपको दिक्कत ना आए। m1 और m2 की वैल्यू जो आपको पता लगानी थी वो लगा लिया आपने। ठीक है, अब यहां से देखो x का फॉर्मूला लगाते हैं। x का फॉर्मूला हमारे पास होता है x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो y कोऑर्डिनेट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आंसर आ गया। देखो x की वैल्यू क्या है -1, x1 की वैल्यू क्या है -3, m2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस x2 कितना है 6, m1 कितना है k, और नीचे आ गया गाइस k प्लस 1। अब आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, k प्लस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 6k। सॉल्व कर लेते हैं, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, यहां से करेंगे -k -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 6k। इकट्ठा कर लेते हैं, इधर ले आते हैं -k प्लस सॉरी यहां से -6k इज इक्वल टू -3 प्लस 1 -7k इज इक्वल टू -2, यहां से कट गए, k इज इक्वल टू 2/7। अभी k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। ध्यान से देखना, देखो रेशो क्या लिया था हमने, k रेशो 1, मतलब कि 2/7 रेशो 1:1। गाइस डिवाइड में बन गया है तो क्या आंसर आएगा 2:7। आ गया आंसर 2:7। मतलब मुझे तो शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये ज्यादा आसान है,
मतलब कि एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट्स निकालते थे वो ज्यादा कुछ टिपिकल लगता था, और यहाँ से ये वाला मतलब रेशियो निकालना ज्यादा आसान हो गया। और ये करना भी बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल फाइन मेथड है, रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कुछ नई बात करी है उसने क्या, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है, फाइंड द रेशियो। लो जी, रेशियो निकालना है, तो यहां से रेशियो निकालते तो एकदम क्या हो जाना चाहिए, लेट द रेशियो के रेशियो 1 इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। बात तो कुछ कुछ वही आ रही है गाइस, क्या 2 पॉइंट है 1,-5 और माइनस ये 4,5, ये ज्वाइन भी कराने, मतलब ए और बी की वैल्यू हमें पता लग गई। जो सारी बातें पता लगते रहे, नोट करते रहो ताकि बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, हम लोग सब जानते हैं एट एक्स एक्सिस वाई कितना होता है 0, सब जानते हैं, ठीक है। ये एक देखो मेरी बात सुनना, यहां से कोई ये वाला एक्सिस निकल के क्या होगा इसके लाइन के ऊपर से ऐसे करके, ठीक है। वो कौन सा एक्सिस था, एक्स एक्सिस था, मतलब ऐसे करके निकल के क्या होगा। और एक्स एक्सिस पे हम लोग जानते हैं जहां पर भी ये कट करेगा वहां पर एक्स की तो एक वैल्यू होगी, पर वाई कितना होगा 0 होगा, वाई कितना होगा 0 होगा। देखो क्योंकि इसमें हमें वाई की वैल्यू पता है, तो हमारे लिए अच्छा है कि हम वाई की वैल्यू को सॉल्व करें, क्योंकि एक्स तो पता ही नहीं है ना, तो एक्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपॉन में m1 प्लस m2 ये आ गया। अब देखिए आगे y की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, y1 का मतलब -5, m2 का मतलब 1। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं आपके सामने m1 m2 ताकि दिक्कत नहीं है। y2 5 प्लस इंटू यहाँ पर m1 k अपॉन में k प्लस 1। y1 कितना है गाइस 0, -5, y तो 0 है ना, यहाँ पे देखिए हमने 0 है, प्लस 5k अपॉन में k प्लस 1। बहुत आसान, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा, -5 प्लस 5k, ये प्लस 5 इधर जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5k, और देखो ये कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 5 अपॉन में 5 और k इज इक्वल टू 1। तो ये देखो रेशियो पहले चेक कर लेते हो, रेशियो कितना आएगा, क्योंकि रेशियो ही निकालना है पहले। रेशियो तो k रेशियो 1, k की वैल्यू 1 रेशियो 1, रेशियो आ गया 1:1। क्वेश्चन खत्म नहीं, अभी एक चीज और निकालनी है, बोला है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, बहुत जरूरी चीज। कैसे, देखो यहाँ पर y की तो वैल्यू पता है हमें x और निकालना है, मतलब यहाँ पर x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 m2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, x1 कितना होगा देखिए 1, सही है। और वैसे भी देखो पता है क्या है, 1:1 होने को तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा था, पर हम लोग उसे यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि कहीं मन में आए पता नहीं यार दिया है नहीं दिया। फिर भी चलो अगर आप इसको कर सकते हैं डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है। 1 - 4 अपॉन में 2 मतलब -3/2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बड़ा ही आसान हो गया आपके सामने, -3, 2, 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 वो हमारा कोऑर्डिनेट था, x आया -3/2 और ये आ गया 0। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बचे हुए क्वेश्चन हम अपनी वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। आज की वीडियो में देखो आपको कैसा लगा होगा, कोई अगर डाउट है तो हमें बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।